भतीजे, आधे घंटे से मैं घड़ी देख रहा हूँ। अमृत घड़ी का समय कब आएगा पता नहीं। 3:21 से शुरू होगा फूफा जी। अब तो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। पुष्यमी नक्षत्र बदलकर अश्लेषा नक्षत्र आना चाहिए। उलूची आ जाएगी क्या? नहीं आएगी बुआ, हमें ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? हल्दी गौरी माँ रास्ता दिखा देंगी। हो गया क्या या कुछ और भी बोलना है? रुक क्यों गई मम्मी? सब लोग हॉल में ही बैठे हुए हैं। आपको कुछ मदद चाहिए क्या बड़ी माता? अब तुम हमारे पीछे कब आए? सब लोग एक जगह है, लेकिन आप नहीं है, इसीलिए साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आया बड़ा, जाओ। उठा कर लाए हैं क्या पुत्र? तुम कुछ बोलने आई हो क्या सुमन? हाँ, मेरी बेटी को बड़ी माँ ने उठा लिया ऐसा बोलने से मेरी दीदी ने साथ दिया। सुबह होते ही दिखाई न देने से विशाल जीजा जी ऐसा क्या बोलकर सिर्फ घर के अंदर ही ढूंढ रहे थे, लेकिन घर के बाहर नहीं गए। मेरे पति को कूल करने के लिए, मुझे फूल बनाने के लिए गुरुजी को घर में बुला लिया। हल्दी के पिंड को मेरी दीदी जीजा जी के हाथों पर रखकर फिर उसे ले जाकर एक बक्से में रखवा दिया। अमृत की घड़ी में समय का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी वापस लाने के बजाय शुभ मुहूर्त का इंतजार करने वाले आप सबको क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। मामूली हल्दी का पिंड बोलकर आसानी से उठाकर मत फेंको। ठीक है, मौल्यवान समझ लेते हैं। रास्ता दिखाई दिया? और 3 मिनट सब्र रखो छोटी। हमारी तरह तुम भी देवी माँ की शक्ति पर भरोसा करोगी? तुमसे ज्यादा हमें टेंशन है। इतने घंटों के बाद भी बच्ची के बारे में पता नहीं चल रहा है सोचकर। खुशी हुई, आप भी चिंता में देखकर खुशी हुई। अच्छा दुलैया, क्या उठा कर लाए हो तुम? और कुछ नहीं बड़ी माता, गायत्री बच्ची को उठा कर लाए हैं, क्या बोल रहा हूँ। ओह, डर गया। ऐसा क्यों बोल रहा है? और कुछ उठा कर लाए हैं क्या पुत्र? कुछ भी नहीं। ए, गायत्री को ये उठा लेगा, दे दो इसे। हाँ, ये ले। चलिए माता, सब लोग जहाँ हैं वहीं चलना चाहिए हमें। हाँ भतीजे, समय हो गया। अमृत घड़ी का समय शुरू हो गया नैनी। और 1 मिनट है साहब जी। शांत हो जाओ, ऐसे घबराओ मत। जब समय होगा तब जाकर देख लेना। इतनी कैजुअली कैसे बोल रही हैं सासू माँ? अच्छा बोलने पर भी तुम शक क्यों कर रही हो? इन्हें ऐसे देखने से ही मुझे शांति मिलती है बुआ जी। देखो मत, मुंह उधर कर लो। माँ, और थोड़ी ही देर में उलूची कहाँ है ये हल्दी गौरी माँ हमें दिखाने ही वाली है। वेरी गुड। सुमन की तकलीफ दूर करने के लिए तुम लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। अम्बा, शिव शंभू। नैनी, अमृत घड़ी का समय शुरू हो गया है। जल्दी जाकर बक्से को खोलकर देखो। ठीक है साहब जी। माँ, जल क्रीड़ा में है क्या? कौन सी माँ? कौन सी माँ होगी? ये क्या बोलता है, इसे समझ में नहीं आता। और मैं भी बहन के पास जाकर देखती हूँ। जाइए भाभी।
सच में ही गुरुजी ने बोला वैसे ही होगा क्या? तुम्हें डाउट है तो तुम भी जाओ। ब्रो, चलो चलते हैं। ठीक है नंदेश्वर, बच्ची को मुझे दो। आ जाओ बेटी। चलो। इसका पानी बदले हुए शायद बहुत दिन हो गए हैं। कल परसों ही बदला होगा भाभी। पूल फ्रेश है तो कल ही बदले होंगे। तभी के तभी पानी बदलने से अच्छा रहता है, नहीं तो फिर ये सड़ जाएगा। अब वल्लभ, अब बर्तन लेकर आओ और ये फेंक कर साफ पानी डाल दो। ठीक है मम्मी। सबको यहाँ बच्ची की टेंशन है और इनको पानी बदलने की टेंशन क्यों है? माँ का मन पिघल जाएगा, इसलिए माँ को ही पिघलाने से वो ही काम करेंगी ना साहब। मतलब? अरे कुछ तो होगा, रहने दीजिए ना। हाँ। मम्मी, हल्दी गौरी माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। और कहाँ गई होगी? पानी में मिल गई है। रास्ता दिखाने वाली गौरी माँ तुलसी माँ के पौधे से अच्छी तरह से मिल गई हैं। माँ गौरी, अमृत घड़ी का समय आ गया है। बक्से को खोल रही हूँ। उलूची बच्ची का पता कहाँ है, किस तरफ है? आप रास्ता दिखाइए माँ। बहन, कुछ पता चला क्या? बक्से में हल्दी गौरी माँ नहीं है दीदी। ये क्या? सही से देखा क्या? हाँ, हाँ, सच में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? सासू माँ पर मेरे पति पर शक करना ही होगा। उनको क्या मिलेगा इससे? अच्छा होने नहीं देंगे ना। तुम चलो, मैं बताती हूँ। नैनी, कोई हिंट मिला क्या? नहीं साहब जी। हाँ, पर उससे पहले बक्से में रखा हुआ हल्दी गौरी माँ मिलनी चाहिए ना विशाल। ए, साफ साफ बता। हल्दी गौरी माँ को क्या किया? क्या कहा? अगर आप अनजान बनेंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा सासू माँ। साफ साफ नहीं बताओगी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आइए देख लेते हैं। ए, आप रुकिए दीदी। सासू माँ, बक्से में रखी हुई हल्दी गौरी माँ नहीं मिल रही है। ऐसा है क्या? माँ, आपने ही निकाला है क्या पूछ रही हैं? मतलब तुम्हारी नजरों में हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? चोर। ए, वही चोर बक्से को खोलकर हल्दी गौरी माँ को उठाकर ले गए, ऐसा बोल रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? उस बॉक्स को तो सिर्फ नैनी नहीं तो हमारे बच्चे ही खोल सकते हैं। भाभी ने निकाला होता तो फिर वो क्यों पूछती ब्रो? बच्चे भी वहाँ नहीं गए तो फिर हल्दी गौरी माँ गई कहाँ बताओ? लगता है गायब हो गई। छोटी। हाँ दीदी, आप लोगों ने जिसे छुपाया हल्दी को नहीं, देवी माँ को ना। बक्से में बंद करके सांस लेने में तकलीफ होने से अदृश्य हो गई होगी वो। भैया, क्यों हंस रहे हैं? ताना है ये। मैंने भी ताना ही मारा था दीदी।
मेरी दीदी ने जो नाटक किया, जेठ जी को हंसी आ गई, मुझे गुस्सा आया। तुम हमेशा गलत ही समझती हो क्या सुमन? महान आत्मा हो तुम, मेरी भलाई के लिए मत बोलो। तुम या तुम्हारे बच्चे ही खोल सकते हैं। स्वामी जी ने बोलने से सासू माँ पे शक करके हासनी दीदी क्यों सवाल कर रही है, ऐसा पूछने के लिए तुमने बोला था क्या? ऐसे क्यों बोलेंगी? फिर क्यों पूछ रही है वो? हम पर आरोप लगाना तो हासिनी की आदत बन गई है। बहन ने नहीं निकाला तो और कौन निकालेगा? हे, मेरा पैंट पकड़कर क्यों खींच रही है? आप ही चोर हैं, दिखा रही हैं शायद। पागलों जैसी बातें मत करो। छोटी बच्ची को क्या पता। और वैसे भी हमारे खोलने से वो खुलेगा नहीं, ये बात स्वामी जी ने कही है। तो फिर तुम लोग हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो? ये कहाँ का न्याय है? कुछ नहीं सासू माँ, ये सब रची हुई कहानी है। मेरी बेटी ना मिलने से घंटे हो गए, मेरी जान चली जाएगी, शायद जा भी सकती है। अगर मैं मर गई तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, ऐसा प्लान है इसका। सुमन, जो मुंह में आ रहा है मत बोलो। यहाँ नहीं, बाहर जाकर रोड पे खड़े होकर चिल्लाऊंगी। पुलिस, प्रेस वाले सब आने के बाद आप लोगों का ये नाटक मैं सबको बताऊंगी। जाओ ना तुम, जाओ। तुम्हें जिसे बोलना है बोलो। सांप को पैदा करने पर तुम्हारे बारे में क्या बातें होती हैं, ये सुनकर ही तड़पोगी। अभी जाती हूँ। सुमन रुक जाओ, रुको। बस आखिरी बार बोल रहा हूँ, बस एक दिन का टाइम दे दो। ओलोची को ढूंढकर मैं ले आऊंगा। आप मत जाइए साहब जी, स्वामी जी से मिलकर सब कुछ बता दूंगी, वो ही कोई उपाय बताएंगे। दीदी, बच्चों का ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर अभी क्या बोलेंगे? क्योंकि नैनी घर से बाहर जा रही है ना। क्यों आई हो नैनी? स्वामी जी, मेरे आने से बिना देखे पहचानने वाले आप क्यों आई हूँ ये पूछ रहे हैं? क्या आपको पता नहीं मैं क्यों आई हूँ? यहाँ क्यों आई हो ये नहीं पूछ रहा बेटी, घर के बाहर क्यों आई हो पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, इतने भरोसे से विशालाक्षी किसी भी परिस्थिति में कल तक घर से बाहर नहीं निकलने के लिए मना किया था ना? सच है स्वामी जी, सब लोग घर पर रहकर मेरी बेटी को ढूंढ नहीं रहे हैं, ऐसा कहकर मेरी बहन तमाशा कर रही है। छोटी बच्ची का पता लगाने के लिए हल्दी गौरी माँ को मैंने अपने हाथों से रखा था, लेकिन वो गायब हो गई। लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको किसने निकाला बक्से में से। वो बक्से में नहीं थी स्वामी जी। जहाँ रखे थे वहाँ से छुप कर लेंगे तो बच्ची हो या माँ हो कैसे पता चलेगा नैनी? मतलब स्वामी जी वो उसे उठा ले गए? बोला हूँ, तुमने सुना है, इसके बारे में सोच नहीं रही हो। उलूची को भी ऐसे ही उठा ले गए क्या स्वामी जी? तुम्हारी बहन की बेटी के बारे में सोचे बिना तुम्हारी बेटी के बारे में सोची होती तो तुम्हें पता चल जाता। मेरे बच्चे अच्छे से हैं, वो घर पर ही हैं स्वामी जी। नैनी, तुम घबराहट में ठीक से सोच नहीं पा रही हो। स्वामी जी, आपकी मेधावी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जब समझ नहीं पा रही हूँ तो अपनी बेटी को समझाते हुए रास्ता दिखाइए। ठीक है, बक्से में तुमने जो हल्दी गौरी माँ को कौन खोल सकता है बोला था ना? मैं नहीं तो मेरी बेटी उसे खोल सकती है, ऐसा बोल रहे हैं आप? तुमने खोला था क्या? नहीं। फिर? मेरी बेटी ने खोला। और कौन उसे खोल सकता है? गान्नी वहाँ क्यों गई? हल्दी गौरी माँ को वो निकालती नहीं। अगर वो निकालती तो उसके हाथों में हल्दी होती, पर उस वक्त तो वो सो रही थी स्वामी जी। जो सोच रही है वो छोटी बच्ची नहीं, जो जाग नहीं रही है वो तुम हो नैनी। अनजाने में गलती से ही तो
माफ कर दीजिए स्वामी जी, इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। उल्लूची बच्ची का पता लगाने के लिए बहुत घबरा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे ढूंढूं उसे। दया करके हल्दी गौरी माँ कहाँ है बताइए स्वामी जी। हल्दी गौरी माँ के हाथ आते ही हल्दी पिंड बन गई। हाथ से फिसलकर गिरते ही हल्दी से पानी बन गई। वो पानी तो रास्ता दिखाएगा ना स्वामी जी? उस पानी को ले जाकर तुलसी के पौधे में डाल दो बेटी। तुलसी पौधे में? हाँ, जाकर उसी माँ से पूछो। गौरव से खड़ी तुलसी माँ के मन को हमें मानना होगा। अभी जाती हूँ स्वामी जी। एक बात और, घर से बाहर आने का परिणाम तुम्हें भोगना होगा। जो होना है वो तो होके रहेगा। देवी माँ पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाऊंगी। उल्लूची को ढूंढ निकालना अब मेरा लक्ष्य है। शुभम भोया। नमस्ते अखंड स्वामी जी। कैसे आई तिलोत्तमा? कार में स्वामी। मूर्ख बालक, तुम लोग चोरी करके आए हो। हाँ स्वामी जी, हल्दी गौरी माँ को उठा लिया था, लेकिन फिर से नैनी विशाल देख लेंगे ये सोचकर पानी में डाल दिया। जल होने पर भी देवी माँ अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी तिलोत्तमा। उस तरफ देखे बिना ही नैनी बाहर चली गई स्वामी। विधि के विरुद्ध जाकर घर से बाहर गई। इसका मतलब है कि विधि में जो कुछ लिखा हुआ है उसके कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना होगा। विशाल और नैनी का समय ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए विशालाक्षी ने उन्हें घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा था स्वामी जी। और गुरुजी भी ऐसा ही कह रहे थे। अब क्या होने वाला है? आपने जो किया है वही होगा। खतरा कैसे आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन उसके साथ हम रहना चाहते हैं स्वामी जी। उससे खत्म होते हुए देखना चाहते हो? आप ऐसे पूछेंगे तो हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है स्वामी। मैं आपकी मदद करूंगा ऐसा मत सोचना। विधि विधान के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे स्वामी जी। रतैया, बोलिए स्वामी। टोकरी लेकर यहाँ आओ। ठीक है स्वामी। अब उस टोकरी में क्या है? सांप। अब तक ये सांप जिस टोकरी में है उसे सिर के नीचे रखकर सो रहा था क्या? लगता है एनाकोंडा है मम्मी। ये लो स्वामी। इन दोनों को दिखाओ। देख लो इसे। मम्मी, इस काले नाग का नाम है केतु। इसे देखने से ही डर लग रहा है स्वामी जी। इसके काटने से स्मशान चले जाओगे। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्या? जाने भी दो, फायदा नहीं है। इसके जहर की कोई दवाई नहीं है वल्लभ। समझ गई स्वामी जी। इस केतु को विशाल और नैनी के पास ले जाना होगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, मैं सब विधि के अनुसार बोल रहा हूँ। फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे स्वामी? रतैया,
स्वामी, अग्निकुंडम के पास सांप के बिल में इस केतु को छोड़ दो। वहीं पर विशाल और नैनी को ये लोग ले आएंगे। बाकी कारनामे ये करेंगे। ठीक है स्वामी। समझ गए स्वामी जी। विशाल को भी घर से बाहर लेकर आना होगा। उसके बाद घर के अंदर लाश बनकर ही अंदर आएंगे ना मम्मी? मैं बिल के पास जा रहा हूँ। काम होने के बाद जो चाहोगी ये दे देंगे रतैया। ठीक है स्वामी। तो इस काम में लग जाते हैं स्वामी जी। ठीक है। ए चलो चलो। मम्मी मम्मी, वो देखो नैनी। ये तुलसी के पौधे के पास क्या कर रही है? उसे शक हो सकता है क्या? हे तुलसी माँ, आप जहाँ रहती हैं उस घर की रक्षा करती हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन छोटी सी सांप के रूप में मेरी बहन की बेटी उलूची, उसका पता कहाँ है किसी को पता नहीं है। पता ना चले इसलिए ये सब किया है, ये बात इसे पता नहीं है। बेचारी। ऐसा मत बोलो, इस पर दया मत दिखाओ, तड़पने दो इसे। अगर बच्ची का पता लगाना है तो हमें अमृत घड़ी के समय हल्दी गौरी माँ के दर्शन करने होंगे, लेकिन वो माँ जल बनकर आपके पौधे में समा गई हैं, ऐसा स्वामी जी ने बताया है। अरे वाह रे वाह, गुरुजी बता दिए मम्मी। जरूर हिंट दिया होगा और इस नैनी ने उसे समझ लिया होगा। अभी बच्ची कहाँ है ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है, आप पे ही भरोसा है, ये आप ही बता सकती हैं माँ। बाहर न जाने के लिए विशालाक्षी ने मना किया है, छोटी बच्ची के लिए बाहर आ गई हूँ। मैंने घर वालों को धैर्य रखने के लिए बोला है, आप ही रास्ता दिखाइए माँ। मम्मी, ये नैनी क्या करने वाली है? उसे नहीं, हमें करना है। वो क्या है? बिल के पास ले जाने से और प्लान सफल होने से इन्हें बाद में दुख होगा। चलो। वो देखो, नैनी बहू आ गई। खाली हाथ आई है। बच्ची को लाने के लिए नहीं गई थी माता? जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? हल्दी गौरी माँ दिखाई नहीं दी, ये पूछने के लिए स्वामी जी के पास गई थी मैं दीदी। क्या कहा उन्होंने? क्या बोला होगा? अभी तक तो बच्ची के लिए घबरा रहे थे हम सब, अब माँ भी नहीं रहेगी, उसका इंतजार कीजिए बोला होगा। तुम्हें पहले से ही समझ कम है, इसलिए बिना समझे बात मत किया करो। कहाँ ढूंढने के लिए बोले, वो बता सकते हैं क्या? तुलसी माता पे भरोसा रखने के लिए कहा है। नैनी, सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा करते रहेंगे तो देर हो जाएगी, हमें बाहर जाना चाहिए। हमने बाहर पूछा था तो किसी ने बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन छोटे से सांप को देखा था, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। कितना बड़ा होगा भाभी? आपके साइज का ही छोटा सांप होगा। कहाँ देखा था सासू माँ? उलझी ही होगी वो। कब देखा था आपने? सुबह या दोपहर को? मॉर्निंग में शायद। हाँ, तो फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रात होने से ना सांप के रूप में होगी। सुबह है तो छोटी बच्ची के रूप में होगी ना? सुबह मतलब 6 बजे के बाद नहीं हासिनी, 5 बजे के करीब देखा था। वो टाइम पे तो जरूर सांप के रूप में ही होगी। माँ, कहाँ देखे थे? एड्रेस बताया था क्या? अग्निकुंड के पास, सांप के बिल के पास देखा था।
यहाँ आसपास सांप का बिल है क्या दीदी? दाएं तरफ जाएंगे तो राजीव नगर मंदिर के पास, बाएं तरफ जाएंगे तो नंदी नगर मंदिर के पास। मंदिर नहीं होना चाहिए आसपास। वो कहाँ हो सकता है? अग्निकुंड के पास है। अग्निकुंड? बहन, तुमने जैसा कहा था, सासू माँ ने जो कहा था, वो जगह मैच हो रही है। मतलब जरूर वहाँ उलूची भी होगी। आसपास देखेंगे तो बच्ची हमें जरूर मिल जाएगी। और अगर वहाँ नहीं मिली तो? अभी ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा सुमन? हमें कोशिश करनी होगी। आज एक दिन का समय मांगा है ना, चलिए भाभी चलकर देखते हैं। बाहर नहीं निकलने के लिए मना किया था ना। मेरी दीदी बाहर जाकर आई है जीजा जी, घर पर ही रहेंगे क्या? डरने से काम नहीं चलता ब्रदर। हत्या से बढ़कर डर और क्या होगा ब्रदर? हमें और कितनी दूर जाना है जीजा जी? ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं छोटी। बिना चप्पल के चलने से ही तकलीफ हो रही है मुझे। अग्निकुंडम के क्षेत्र में चप्पल पहनकर चलने से पाप लगता है ब्रो। सुना है यहाँ आसपास सांप भी रेंगते रहते हैं बेटा। उसकी पूंछ पर पैर रखेंगे तो बच पाएंगे क्या? आपके पैर रखने से क्या होगा देखना है सासू माँ। मजाक मत करो, चलो। नैनी, भारी है तो मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। कोई बात नहीं साहब जी, अपनी बेटी का भार उठाने वाली देवी माँ, मैं उनका भार उठा सकती हूँ साहब जी। मैं अपने आप को सौभाग्यवती समझती हूँ। ये बात ना उलूची मिलने के बाद करना दीदी। रास्ता दिखाने वाली गौरी माँ खो गई है, इसीलिए तुलसी माँ को लेकर आई है बहन। थोड़ी देर सब्र रखोगी तो उलूची को देख पाओगी तुम। ए, बिल में केतु को रखकर इशारे करके कह रहा है रतैया। हल्दी का पानी बनने वाली गौरी माँ अब तुलसी माँ बन गई है। गुरुजी के ऐसा कहने से ही तुलसी का पौधा उठाकर ले आई बेचारी। मरने के बाद उनके शरीर को उठाने के लिए ले जाने वाला भी होना चाहिए ना। वो रहा अग्निकुंडम का बिल। आइए। नहीं, बाहर निकलने से कदम आगे नहीं बढ़ाने के लिए ही विशालाक्षी देवी माँ ने संकेत दिया था।
तुम मुसीबत को भांप नहीं सकती हो बेटी, क्योंकि गायत्री बच्ची को काला नाग काटने वाला है। तुम्हारी बेटी पे आने वाला खतरा तुम नहीं जान सकोगी। एक झटके में आग दिखा था, अब गायब कैसे हो गया? बहन, तुमने बोला था ना बिल के पास में आग होगा, वो शायद यही होगा। हाँ दीदी, आग किसका संकेत दे रही है समझ नहीं आ रहा। हम सोचते सोचते यहीं खड़े रहेंगे। उलूची बिल में है शायद। मेरी बेटी इस बिल में है क्या सासू माँ? हमने देखा नहीं है, हम तो सिर्फ गेस कर रहे थे, बस इतना ही। ऐसे कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? रात होते ही वो सांप के रूप में होगी, उसके बाद सुबह बच्ची के रूप में होगी। अब ये सब किसे पता? अपने लक्षण के कारण सांप का बिल दिखते ही उसमें चली गई होगी शायद। मेरी बेटी अगर बिल में है तो वो सांस कैसे ले पाएगी? ए चुप करो, सांप के रूप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक पास नहीं जाएंगे कुछ नहीं दिखेगा। करेक्ट, हासनी जो बोल रही है बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं। नाम का ही अग्निकुंडम है, लेकिन यहाँ कोई आग नहीं होगा बोल रहे थे, लेकिन आज क्यों आग ऐसे झट से आकर जा रहा है? मुझे तो आगे बढ़ना सही फैसला नहीं लग रहा है। सच है नैनी, बिल के पास मत जाओ। महाविशालाक्षी, उन लोगों को वहाँ से दूर करना है तो उलूची बच्ची कहाँ है वो रास्ता बताओ माता। हल्दी गौरी माँ, हमें रास्ता दिखाइए। उलूची बच्ची उस तरफ है शायद, चलिए चलते हैं। कहाँ रास्ता दिखा रही है दीदी? पीले रंग की रोशनी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं बहन। नैनी, ऐसा कोई संकेत हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब एक नाटक है। नहीं सुमन, तुलसी माँ पे भरोसा करके आए हैं। मुझे लगता है कि इस तरफ जाएंगे तो हमें उलूची जरूर मिल जाएगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। नहीं, यहाँ विशाल रहेगा ना। तुम्हें उलूची मिल गई तो उसे लेकर आना, हमें दिखाई दी तो हम उसे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। सांप बच्ची को तुम जाओ नैनी। संभल कर नैनी। ठीक है साहब जी। विशाल को टारगेट बनाना था और हमारे हाथ लग भी गया। अच्छा हुआ। बहन के पीछे मैं भी गई होती तो अच्छा होता ना। हाँ, चलते हैं यहाँ से। अरे, सांप को इस एरिया में देखा गया है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है।
मुझे तो शक हो रहा है कि वो बिल में ही हो सकती है। नैनी क्यों उस तरफ चली गई? माँ, कदम आगे बढ़ाने से आग निकल रहा है ना। छोटे बच्चों को भगवान के समान कहते हैं ना जीजा जी। गायत्री बच्ची का उतार कर पहले उसे पहला कदम आगे बढ़ाने बोलिए। ए, पागल है क्या? छोटी बच्ची का इस्तेमाल करना चाहती है? मतलब मैंने क्या बोला है? गायत्री आगे जाएगी तो आग नहीं आएगी ना। तब विशाल जीजा जी जाकर बिल के पास देख कर आएंगे, कह रही हूँ ना। गायत्री के जैसे ही मेरी बेटी उल्लू भी छोटी बच्ची है ना, उस पे दया नहीं आ रही आपको? सुमन सच ही बोल रही है ना? गायत्री को नीचे उतार दो विशाल। माँ, अरे भाई, आग लगने से बच्ची को पीछे खींच लेंगे। एक बार कोशिश करते हैं ना। हम बड़े हैं, हम ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। छोटी बच्ची जाएगी क्या? जाना होगा। वैसे भी आपकी सगी बेटी तो है नहीं, तो तकलीफ क्यों हो रही है? गोद ली हुई बच्ची जल गई तो क्या होगा? हे विक्रांत, रो, दया करके मुझे मत रोकना।